हेलो एवरीवन, मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। यूपीएलटी ग्रेड नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जैसे कि आप सबको पता है कि बड़े बदलाव क्या क्या हो चुके हैं इस समय। आइए फटाफट से एक नजर डालते हैं कि यूपीएलटी ग्रेड एग्जाम में इस बार प्री और मेंस हो चुका है। जिसका अनुमान लगाया जा रहा था, जिसकी पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी कि प्री और मेंस हो सकता है, वो बिल्कुल नोटिफिकेशन में देखा गया। और क्या क्या बड़े बदलाव हैं, आइए इस पर एक बार फटाफट से नजर डालते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए अपीयर होंगे एग्जाम में और कंप्यूटर को तैयार करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस को बेसिक टू एडवांस लेवल, प्री और मेंस दोनों को फोकस करते हुए जो सिलेबस आपका गिवन है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। यूपीएलटी ग्रेड फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ, मॉक टेस्ट के साथ थ्योरी प्लस एमसीक्यूज आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। 1 ईयर की वैलिडिटी, यानी जब तक एग्जाम नहीं होता प्री प्लस मेंस, ये आपकी वैलिडिटी रहेगी। थ्योरी प्लस मॉक टेस्ट यानी कंप्लीट आपको यहां पर मिलेगा। टोटल वीडियोस यहां पर आप जानते हैं कि ये कोर्स 15 फरवरी से शुरू हो चुका है, जो कि लगातार चल रहा है। इसमें लगातार एग्जाम के रिगार्डिंग अपडेशंस किए जा रहे हैं। तो अब आपका जो सिलेबस आया है वो ऑलमोस्ट वही है जो कि प्रीवियस एग्जाम का रहता था, जो आपने देखा होगा 2018 का सिलेबस। जो जो बदलाव हुए हैं, जिन जिन टॉपिक्स पर फोकस किया गया है, उन टॉपिक्स को लगातार ऐड भी किया जा रहा है। आप लोग जानते हैं जो बच्चे एनरोल्ड हैं, लेकिन मेंस है ना, क्योंकि अब साथ ही साथ आपको प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करनी होगी। क्योंकि जब आप प्री में पढ़ते हैं तो थ्योरी भी पढ़ते हैं और उसके बाद उसके एमसीक्यूज भी पढ़ते हैं। अब यहां पर थ्योरी आपको लिखने भी होगी गिवन पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो उसकी भी तो प्रिपरेशन आपको करनी होगी। क्या प्री के बात करनी होगी? नहीं, आइडिया आपको साथ साथ लेकर चलना होगा। तो इसका मतलब मेंस की तैयारी भी यहां पर होगी और प्री की तैयारी तो यहां पर चल ही रही है। यस, कंप्यूटर साइंस के रिगार्डिंग तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि 15 फरवरी से लगातार चल रहा है। अपडेशंस हो रहे हैं। कोर्स तो ऑलमोस्ट कंप्लीटेड ही है, लेकिन जो नई चीजें ऐड हुई हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसको लगातार वहां पर ऐड किया जाएगा। क्लियर है? यानी अपडेशंस आपको कंप्लीट मिलेंगे। क्या कोई दूसरी बुक या पीडीएफ से पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, कोर्स सफिशिएंट है। कोई डाउट है अगर आपको किसी चीज के रिगार्डिंग, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कैसे इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा इस पर्टिकुलर नंबर पे। कॉल्स क्योंकि बहुत आती हैं तो कई बार कॉल आपकी मिस हो जाती हैं, तो अगर आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज ड्रॉप करेंगे तो आपको आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर मिलेगा। यस, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अब प्री एग्जाम की दोस्तों बात करें तो आपने देखा कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, जहां पर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के मैनर में मिलते हैं, जैसे कि अक्सर देखा जाता है। तो प्री का पैटर्न क्या है? टोटल क्वेश्चंस यहां पर 150 पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन रहेंगे। 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स ईच। तो इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए? 150 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 300 मार्क्स का आपका प्री बन गया। टोटल टाइम कितना होगा? 2 घंटे का, यानी 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे। आसान नहीं है ना? क्वेश्चन टफ भी आते हैं, क्वेश्चन आपके ऐसे भी आते हैं जिनको लिखकर सॉल्व करना होता है। तो यहां पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, तभी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। यस, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, टाइम कम है आपके लिए। तो आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ के ही अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर लगा लेंगे। यस, तो कितनी मजबूती से आप पढ़ते हैं ये डिपेंड करेगा, विद एक्यूरेसी आपको आंसर देना होगा। यस, जीके जीएस के जहां पर 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं और कंप्यूटर साइंस के 120 क्वेश्चंस रहेंगे। तो 120 प्लस 30 कितना हो गया? 150। और हर एक क्वेश्चन की कीमत देखिए कितनी है। 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन है, 1 नंबर का नहीं है, 2 मार्क्स का है। यस, तो यहां पर थोड़ा अलर्ट ज्यादा होना पड़ेगा एग्जाम के रिगार्डिंग। गेटिंग द पॉइंट? ये तो हो गया प्री एग्जाम के बारे में। अब अगर मेंस एग्जाम पर फोकस करें दोस्तों, तो आप जानते हैं यहां पर रिटन हो चुका है, यहां पर डिस्क्रिप्टिव हो चुका है। और जैसे कि यहां पर दिया हुआ था
कि टोटल क्वेश्चंस कितने देखने को मिलेंगे, 20 क्वेश्चन, यानी डिस्क्रिप्टिव में आपके टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 20, जहां 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 12 मार्क्स के होंगे। जो 10 क्वेश्चन 8 मार्क्स के होंगे वो 125 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, 125 वर्ड्स में, और जो 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के होंगे वो 200 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। यस, टोटल मार्क्स यहां पर कितने हो गए, 80 प्लस 120 यानी 200 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। प्री क्वालिफाई करने के बाद जो कैंडिडेट्स प्री क्वालिफाई करते हैं वो मेंस का एग्जाम देंगे यहां पर, ये बात आप लोग जानते हैं। और साथ ही साथ मेंस कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस बात को जरा आप देखिएगा, क्योंकि रिटन एग्जाम को क्वालिफाई करना है ना ये, और इसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए कि आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक को आप कितना अच्छा याद रख सकते हैं और कितना अच्छा लिख सकते हैं, ये भी डिपेंड करेगा आपके क्वालिटी के ऊपर, आपके पढ़ने के पैटर्न के ऊपर। तो जब आप प्री की तैयारी कर रहे हो तो ये ध्यान में रख के करिएगा कि मेंस में आपको लिखना भी होगा। यस, तो प्री के साथ साथ ही आपको मेंस पर फोकस करना होगा, क्योंकि जब प्री में हम पढ़ते हैं तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर एमसीक्यू पढ़ते हैं, तो अब थ्योरी भी आपके काम की रहेगी कि कैसे सर ने लिखा हुआ है उसी तरीके से हमको भी लिखना होगा। यस, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और टीचर को थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी होनी चाहिए, इनफैक्ट प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, है ना, उसी का एक टेस्ट है। टोटल टाइम यहां पर आपको मिलेंगे 3 घंटे 180 मिनट्स टाइम, तो यहां पर सफिशिएंट दिया हुआ है, 3 आवर्स इज सफिशिएंट, 180 मिनट इज सफिशिएंट, है ना, क्योंकि 20 क्वेश्चन यहां पर हैं। लेकिन अगर लिखने की स्पीड आपके पास में होगी तभी आप लिख पाएंगे, बुक रीडिंग की हैबिट होगी तो यहां पर बुक्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, है ना, क्योंकि जब बुक रीडिंग की हैबिट होती है ना, मोबाइल छोड़कर बुक पर स्विच भी करना पड़ेगा आपको। नॉवेल्स पढ़ने की आदत जिसकी होती है, क्योंकि कई कैंडिडेट के साथ में ये भी होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, मुझे पता है कि 20 के 20 क्वेश्चन कैंडिडेट कर ही नहीं पाते, आते होते हैं सारे क्वेश्चन, पता होते हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि टाइम नहीं बचा। सर टाइम ओवर हो गया, 15 ही क्वेश्चन कर पाए, सर 13 ही क्वेश्चन कर पाए। यस, तो आपको लिखना भी है और प्लस टाइम के अंदर रहते हुए भी आपको लिखना है, तो फोकस करना होगा प्री और मेंस दोनों पर, और वो भी अभी से ही। और मुझे मालूम है कि आप कर लेंगे, क्योंकि हर कोई यहां पर कंप्यूटर साइंस का कैंडिडेट है और कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं हमेशा से। यस, कुछ भी कर लेते हैं ये लोग। चलिए, अब अगर बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन ठीक वैसे ही है जैसे कि पहले इन्होंने बताया था कि बीटेक बी, आईटी वालों को फिर इन्होंने कहीं पर नाम मेंशन नहीं किया गया है, तो आईटी वालों के साथ ये लोग क्या करते हैं ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन बाकी चीजें इन्होंने वैसे ही मेंशन की हुई हैं, चाहे वो बीटेक बी हो, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस हो, ए लेवल नीलिट का मांगा हो, बीटेक ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए पोस्ट हो, तो बाकी तो सभी लोग एलिजिबल है ना, बाकी कोई एज सच कंडीशन नहीं है, बस आईटी ना मेंशन करके, है ना, क्योंकि आईटी वाले भी भरेंगे, आगे भले ही कोर्ट केस में कुछ भी डिसाइड हो, लेकिन आईटी वाले कैंडिडेट भी भरेंगे, है ना, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन कम से कम इनको क्लियर कर देना चाहिए था कि आईटी वाले भर सकते हैं प्रॉपरली या नहीं। यस, क्योंकि आईटी वालों के पास में भी सेम नॉलेज होती है जो सीएस वालों के साथ में होती है। पता नहीं ये इतना भेदभाव क्यों किया गया है, इतनी पार्शियलिटी क्यों की गई है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेट्स सी इन नियर फ्यूचर क्या होता है, जो भी होगा अपडेट हम आपको करेंगे। यस, साथ ही साथ कंप्यूटर के सिलेबस की दोस्तों अगर बात करें तो सिलेबस बिल्कुल क्लियर कट गिवन है आपका। डिजिटल लॉजिक एंड सर्किट एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सिलेबस जो कि अक्सर होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का वही सिलेबस, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो कि सबसे ज्यादा वेटेज का होता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के बेसिस पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके साथ में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी प्रोग्रामिंग, सी पर पूरा फोकस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर बात की गई है, यानी इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब वो सारी लैंग्वेजेस भी आ जाएंगी जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं या सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग,
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, है ना, SDLC एंड ऑल दैट, जितने भी चीजें यहां पर गिवन है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग, वेब टेक्नोलॉजी यानी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बैकएंड और फ्रंट एंड वाली सारी लैंग्वेजेस यहां पर आपको पढ़नी होंगी। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन यानी SAD वाला पोर्शन कवर अप किया गया है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, है ना, बड़ा ही आसान सा ये टॉपिक होता है मैलवेयर वाला, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, वायरस, एंटीवायरस, मैलवेयर सब आ जाते हैं। तो इनको भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा और प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से भी रहे थे। यस, आप लोग ने देखा ही होगा पेपर का पैटर्न। फिर यहां पर आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स लास्ट में, है ना, तो ये तो मोटा मोटा सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके इंटरनल चीजें आती हैं, वो सब पूछते हैं, जो कि हमने आपको प्रीवियस सेशन में बताया ही था, जब कंप्यूटर सिलेबस के बारे में हमने डिस्कशन किया था और आपको बताया था किस प्रकार इसकी तैयारी करनी है। ठीक, तो सिलेबस आप लोग के सामने है, क्वालिफिकेशन आपको पता है और आपको यह भी पता है कि प्री और मेंस हो चुका है। बस अपनी नॉलेज को ब्रश अप करिए, बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक पढ़िए। ऐसा ना हो कि आप बेसिक बेसिक पढ़ते रह जाएं, है ना, क्योंकि बेसिक पढ़ने से यहां कुछ होगा नहीं, पेपर का लेवल बढ़िया ही आएगा। टीचर बनने जा रहे हैं, है ना, तो आपको यहां पर साथ साथ KVS, NVS, DSSB, UGC नेट के कुछ पैटर्न को फॉलो भी करना होगा। साथ साथ जो आपके बिहार BPSC का एग्जाम होता है ना, उसके पैटर्न को भी फॉलो करना होगा, क्योंकि वो लगभग पेपर का पैटर्न सिमिलर ही होता है ना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं पैटर्न, लेकिन उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको यहां पर लगाकर देखने होंगे। सिर्फ ये नहीं कि आपने सिलेबस कवर कर लिया, MCQs प्लस जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, चाहे वो प्रोग्रामर लेवल के हों, चाहे वो कोडिंग लेवल के हों, है ना, वहां से आपको एक आइडिया लेता हुआ चलना होगा, ताकि जितनी प्रिपरेशन आप कर लेंगे उतना ही एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट होंगे। यस, और कंप्यूटर की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो कि अब देखो कितना बड़ा कोर्स है, देखा ना आपने, कितना वाइड सिलेबस यहां पर गिवन है। और अगर हम 15 फरवरी से ये कोर्स स्टार्ट ना करके अगर आज से कर रहे होते तो क्या ये पॉसिबल होता? जो अभी तक 180 घंटे पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, है ना, अब उसमें अपडेशन करना कितना आसान है हमारे लिए भी। आप तो एक दिन में 10-15 घंटे पढ़ सकते हैं। यस, आप तो पूरी अपनी जान लगा देंगे, लेकिन टीचर को पढ़ाने के लिए एक दिन में वो 2-2.5 घंटे ही कोर्स में दे सकता है। तो 15 फरवरी से स्टार्ट करने का फायदा क्या हुआ? क्योंकि सजेशन आप ही लोग ने दी थी, है ना, उसको अपनाया मैंने। आपने कहा था सर जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, वैकेंसी आने वाली है ना, और स्टार्ट करने का फायदा ये मिला कि अब मेंस भी देखने को मिल गया है, तो अब हम मेंस की तैयारी भी यहां पर कर पाएंगे। वो कैंडिडेट्स जो अभी तक नहीं जुड़े थे इस कोर्स से, वो प्रीवियस वाले वीडियोस को रिकॉर्डेड देखिएगा, और आगे वाले जो वीडियोस हो रहे हैं, जो अपलोड किए जा रहे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। साथ में मेंस की प्रिपरेशन के लिए जो वीडियोस अपलोड किए जाएंगे, उन पर भी आप पकड़ बना सकते हैं। तो कोई जल्दबाजी नहीं की गई है कोर्स में, है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि नोटिफिकेशन के बाद जब निकलता है तो वहां पर पूरा फोकस हो नहीं पाता, क्योंकि उस समय फोकस यही होता है टीचर के पास कि कोर्स को कैसे कंप्लीट करें। यस, तो अब ये बर्डन नहीं है हमारे पास में कि कोर्स को कैसे कंप्लीट करें। अब हमारे पास में क्या है कि बढ़िया से बढ़िया आपको कैसे कंटेंट प्रोवाइड करें, क्या स्ट्रेटजी आपको प्रोवाइड करें, कैसे रिवीजन आपको प्रोवाइड करें, क्या और MCQs आपको प्रोवाइड करें एग्जाम ओरिएंटेड, है ना, जिससे कि आपका सिलेक्शन 100% हो पाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जितने भी कोर्सेस आपको YouTube पर दिख रहे होंगे, है ना, कई सारे एजुकेटर हैं, कई सारे टीचर हैं। मेरा मानना यह है कि आप सभी टीचर से YouTube से पढ़ें, है ना। पहले तो आप YouTube से सबसे पढ़ते रहें। देखो, ज्ञान मुफ्त मिल रहा है, लेने में कोई बुराई नहीं है। आप हमसे भी पढ़ें, आप दूसरे टीचर से भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आपको जहां से सही लगता है आप वहां से पढ़ें। बस वादा अपने आप से सिर्फ एक करना है, वो ये कि सिलेक्शन लेना है। यस, ऐसा ना हो कि वो टीचर अच्छा है, वो टीचर अच्छा नहीं है, ये सब करने में आपका टाइम निकल जाए, है ना। ये नहीं करना। फोकस रखिए, स्ट्रेटजी बना लीजिए कि हमें यहां से पढ़ना है। ज्यादा मल्टीपल ऑफ सोर्सेज से आप पिक करेंगे तो भी कंफ्यूजन है ना, क्योंकि हर एक का कॉन्सेप्ट, हर एक के समझाने की जो पैटर्न है वो अलग अलग होता है। कोई किस पैटर्न से समझाता है, कोई किस पैटर्न से समझाता है, किसी का पढ़ाने का तरीका कुछ है, किसी का कुछ है। तो आप पहले तो आप ये फिक्स करिए कि आपको किन किन सोर्सेज से पढ़ना है YouTube से, नंबर 1। दूसरा, आप कोर्स सिलेक्ट करिए कि ऐसे कौन से टीचर हैं जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं और पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं, और वाकई में वो टीचर पूरा सिलेबस कवर करवाएगा या नहीं, है ना। लास्ट में ये ना हो शिट
विश्वास तो किया था लेकिन हुआ नहीं, है ना। और इस वजह से सभी टीचर्स को शक की नजर से देखता है कैंडिडेट कि उन्होंने नहीं कोर्स कंप्लीट किया तो पता नहीं ये टीचर करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। ये एक बात है। तीसरा, अगर आप कोई बुक चूज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि बुक्स बदले नहीं, है ना। स्पेसिफिक जिस बुक को आप चूज करें उसी पर निर्भर होकर एग्जाम में जाएं। कई बार कैंडिडेट 4-5 बुक्स ले लेते हैं और पढ़े भी एक भी नहीं पाते। मल्टीपल पीडीएफ सोर्सेस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पढ़ एक भी नहीं पाते। तो स्पेसिफिक ये याद रखिए कि जितना आप पढ़िए वो सॉलिड पढ़िए। जैसे आप अगर नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो कोशिश करिए नेटवर्किंग से कोई भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए। डेटाबेस आप पढ़ रहे हैं तो डेटाबेस से कोई भी क्वेश्चन आए छूटना नहीं चाहिए। सी प्रोग्रामिंग आप पढ़ रहे हैं तो सी प्रोग्रामिंग को बेसिक टू एडवांस कवर करिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो प्री और मेंस आपको अलग अलग फोकस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक साथ आप दोनों को फोकस करिए और अपने आप से एक वादा करिए कि जो सपना हमने देखा था उस सपने को पूरा करेंगे, क्योंकि आप ही हैं जो अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानते हैं, मानते हैं ना। कोई दूसरा नहीं जानता कि आप कितने ताकतवर हैं, आपके पास कितनी स्किल है, ये आप खुद जानते हैं कि आपको किस लेवल पे प्रिपरेशन करनी है और कितने एडवांस आपको करना है, कितना ब्रशअप आपको अपने आप को करना है। यस, बाकी मिलेंगे, तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं। क्लासेस आपकी लगातार यूट्यूब पर भी चल रही हैं, पेड कोर्सेज में भी अपडेशन आपका स्टार्ट होने वाला है। बस हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं और हम दोनों साथ मिलकर लास्ट में बस एक न्यूज चाहिए होती है टीचर को, वो क्या, थैंक यू वेरी मच सर, सिलेक्शन हो गया, आपके यूट्यूब से पढ़ाए, आपके कोर्स से पढ़े, दैट डजंट मैटर। कोई आपसे नहीं पूछने वाला है कि आपने कहां से पढ़ा, ये आपको खुद प्रूफ करना है कि हमने पढ़ा और फाइनल सिलेक्शन लिया, है ना। एट लास्ट जो कंक्लूजन होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, और कंक्लूजन इन सबका क्या है, सिलेक्शन। सिलेक्शन लेंगे तो सब बढ़िया, और सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, है ना। कोई नहीं पूछेगा तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या रही, कोई नहीं पूछेगा किससे लिया तुमने कोर्स, कोई नहीं पूछेगा यूट्यूब पर तुमने किससे पढ़ा। तो अगर आप सिलेक्शन लेते हैं तो टीचर भी आपके साथ में जीतता है, और अगर आप हारते हैं तो टीचर भी हारता है। तो हमारा मोटिव क्या है कि हम भी जीतें और आप भी जीतें, और ये तभी पॉसिबल है जब हम दोनों मिलकर एक बढ़िया तरीके से ये डिसाइड करें कि हमें पढ़ना क्या है, किस पैटर्न पर पढ़ना है और किन किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि समय कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। यस, तो बहुत जल्द मिलेंगे। लगातार यूट्यूब पर भी आपके सेशंस चल रहे हैं, उम्मीद है कि उन सेशंस को आप देख रहे होंगे। सिर्फ देखना नहीं है, साथ ही साथ नोट डाउन करना है, और जो भी आपने एक दिन पढ़ा उसको अगले दिन रिवाइज भी करना है। यस, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोर्स के रिगार्डिंग अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। उम्मीद करते हैं कि इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद, ये जो आप लोग ने नोटिफिकेशन देखा, इसके बाद आपका जो जुनून है ना, जो सपना है, वो और बड़ा हो जाएगा, और ताकत से आप चीजों को आगे लेकर जाएंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ही उठाएंगे, है ना, और अच्छी प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट कर पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।